हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। ईयर आपका चल रहा है 2024 और 25 का। न्यू सिलेबस चैप्टर है अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। ठीक है ना। तो इसके कुछ सवाल इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन और उदाहरण और इसके कुछ पिछले सवाल हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उसमें अदर वीडियो की लिंक पे जाइएगा तो आपको वो सारे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। ठीक तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 5.1 है, जिसका प्रश्न नंबर 3 हम आपके लिए लेकर आए हैं। निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में तो हमेशा ही पूछा जाता है कि प्रथम पद और सार्वधातुक निकालिए 2 नंबर में। ठीक है ना। तो आपके 2 नंबर छूट ना जाए। ठीक है ना। तो बस लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक। तो क्या कह रहा है कि प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका 3, 1, -1 फिर -3 डैश डैश। इस तरह की एपी दी गई है आपको, यानी समांतर श्रेणी दी गई है। तो आपको इसमें पहला पद और सार्वधातुक निकालना है। तो प्यारे बच्चों, पहला पद सभी कोई जानते हो कि जो पहला टर्म रहता है यानी पहला पद स्टार्टिंग वाला वो पहला पद हो जाएगा। सार्वधातुक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो सार्वधातुक बाबू, इसका दूसरा नाम क्या है? डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस। ठीक। इसका दूसरा नाम कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं? डी, सार्वधातुक डी। तो इसका निकालने का सूत्र क्या होता है? A2 - A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना, वही क्या कहलाता है? आपका सार्वधातुक। ठीक। तो चलिए सवाल पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया? 3 फिर 1 -1 फिर -3 डैश डैश। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहला पद तो पहला पद a बराबर आपका क्या हो जाएगा? a बराबर 3। सार्वधातुक निकालेंगे हम तो सार्वधातुक A2 - A1, तो सार्वधातुक d बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है भैया? 1 है तो 1, फिर माइनस A1 का मान कितना है? तो 3। तो यहाँ पर 1 - 3, तो यानी आपका कितना आएगा? -2। तो सार्वधातुक आपका कितना आ गया? -2। ये आ गया पहला आंसर। ठीक है ना। प्रथम पद आया आपका a बराबर 3 और सार्वधातुक आया आपका -2। ठीक। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन को जब हल करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख लीजिए कि यहाँ पर A1 बराबर -5, फिर इसको A2 पढ़ेंगे, A2 बराबर -1 और इसको A3 पढ़ेंगे यानी A3 बराबर 3 और A4 बराबर क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा? तो पहला पद को आप A1 भी कह सकते हो, A भी कह सकते हो। ठीक है ना। पहला पद A1 बराबर A बराबर पहला पद। ठीक है ना। तो चाहे A1 कहो या कि भैया आप A कहो, वो पहला पद कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहला पद A बराबर कितना है? तो यानी A1 बराबर कितना है? -5। आपको निकालना क्या है? सार्वधातुक निकालना है। तो सार्वधातुक D बराबर A2 - A1। तो डियर बाबू A2 - A1 यानी -1, A2 का मान -1, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र में माइनस है तो ये माइनस लिख दीजिए। A1 का मान कितना है? -5, तो यहाँ पर लिख दीजिए -5। A1 का मान अलग से है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका -1
माइनस 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 का माइनस से गुणा यानी प्लस, तो आ गया +5। तो प्यारे बच्चों -1 में से +5 यानी +5 में से -1 जाएगा तो बचेगा क्या 4। ये आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। तो पहला पद इसका क्या कहलाएगा -5 और सार्वधांतर इसका क्या कहलाएगा 4 कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा हमने कर लिया, तीसरा क्वेश्चन यानी A1 ये क्या कहलाएगा आपका A1 यानी A, ये A2, ये A3, ये A4 कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि यहां पर ठीक है ना, लिखना हो तो लिख दीजिए आप। A1 बराबर क्या दिया गया है 1/3, A2 बराबर क्या दिया गया है 5/3, A3 बराबर क्या दिया गया है तो भैया 9/3 और A4 बराबर क्या दिया गया है 13/3। ठीक है ना। आया समझ में। हमें निकालना क्या है पहला पद। ठीक है ना। तो पहला पद यानी A कहो या कि A1 कहो, तो पहला पद A बराबर आपका हो जाएगा 1/3। पहला पद में तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर आपका आता है सर्वांतर, तो सर्वांतर, तो प्यारे बच्चों सर्वांतर को हम किससे दर्शाते हैं स्मॉल d। तो सर्वांतर यानी A2 - A1। ठीक है ना। तो A2 - A1, तो A2 का मान कितना है 5/3 और माइनस A1 का मान कितना है 1/3। हर समान है। ठीक, तो कोई बातें नहीं। तो जब हर समान है यानी 3 आएगा एलसीएम इनका, और ये हो जाएगा 5 - 1, तो आ जाएगा आपका कितना 4/3। आ गए ना पराठेदार आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर चौथा नंबर है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा है हल किए हैं, भूल ना जाना मेरे मुन्ने, भूल ना जाना तो दूध का करी चुकाना। ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन है आपका। तो लिखेंगे कि यहाँ पर A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 1.7, फिर A3 बराबर 2.8, फिर A4 बराबर है 3.9। तो डियर बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहला पद, तो पहला पद को हम किससे दर्शाएंगे A या कि A1। तो पहला पद A बराबर हो जाएगा आपका 0.6। हमें निकालना क्या है सार्वांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वांतर D बराबर A2 - A1, A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। ठीक है ना। तो 1.7 में 0.6 माइनस कर दीजिए, तो 7 में 6 गया, 1 पॉइंट लगा दीजिए और 1 यानी कितना बचा 1.1। ये आपका आ गया प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह इन सवालों को हल करना था और आपके 2 नंबर पक्के हैं। ऑलरेडी हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव में जो ब्रदर और सिस्टर हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। ठीक है ना। और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक, तो इसी के लिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में और अगले सवाल पे फिर हमारी मुलाकात होगी। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।